लेकिन एक दिन तो बड़ा गजब हो गया। मालूम है क्या हुआ? अरे कोई बचा लो, मुझे मार रहा है, मुझे आज मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। गोपाल और रघु इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? बचा लो मुझे, बचा लो। ये गोपाल ससुरा पगला गया है चाचा। आप बीच में बताओ चाचा, मैं आज इस धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों तो बड़े पक्के दोस्त थे, ये अचानक क्या हो गया? इसी से पूछिए इसकी करनी। बता रघु। कुछ नहीं चाचा, इसको गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? अरे ये क्यों नहीं कहता कि तेरी नीयत खराब हो गई है? देखो, इस तरह से अगर बहस करते रहोगे ना तो झगड़ा कभी नहीं सुलझेगा। हाँ, तो इन्हें महाराज विक्रम के पास ले चलो। हाँ, वो तो चुटकी बजाते ही न्याय कर देंगे। चलो ले चलो, महाराज विक्रम के पास ले चलो। चलो चलो भाई, चलो विक्रम के पास जा रहा है, चलो। बताइए क्या मामला है? मामला धोखाधड़ी का है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। तुम हो धोखेबाज। मैंने क्या किया? मैं तो धोखा दूंगा तुम? अरे तूने धन चुराया। शांत रहो तुम दोनों। किसने धोखा दिया किसने नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। मुझे पूरी बात बताओ। जी, 1 महीने पहले जब मैं और रघु धार नगरी से लौट रहे थे तो बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। हम एक घने जंगल में पहुंच गए थे। रात के अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी फैली थी। बस तभी हमने देखा एक बड़ा काला सांप एक कंटीली झाड़ी में फंसा है, तड़प रहा है। कितना खून बह गया है। अरे ये थोड़ी देर और इसी तरह फंसा रहा तो मर जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आओ इसे झाड़ियों से निकाल दे। डरते डरते हमने उसे झाड़ियों से निकाला, उसके कांटे निकाले। तब वो अचानक एक देवदूत बन गया। वो शापित देवदूत था और हमारी मदद के कारण वो श्राप मुक्त हो गया। आप लोगों का ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बताइए, क्या मैं आप दोनों के किसी काम आ सकता हूँ? जी, हमारे काम? अरे नहीं। अरे वो देखो, अरे तेरा धन। हे भगवान, मैं कहीं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। सुनो, इस धन को हमें यहीं कहीं छिपा देना चाहिए। क्यों? इतनी रात में इस धन को लेकर सुनसान जंगल से निकलना खतरनाक है। हाँ, ये तो सही है। और गांव वालों से भी क्या कहेंगे कि इतना धन हम कहां से लाए? वो समझेंगे कि हमने किसी को लूट लिया है। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। हम अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक धन लेते रहेंगे और बाकी का यहीं पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। आओ चलो। इसको यहाँ रख देते हैं। देखो, इससे हमें याद रहेगा कि हमने धन किस पेड़ के नीचे गाड़ा है। हाँ, ये ठीक है। आओ चले। चलो। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों खुशी खुशी घर आ गए। हमारा जीवन मजे से गुजरने लगा। हमने उस धन से अपना काम धंधा शुरू कर लिया। एक दिन जब मुझे कुछ धन की आवश्यकता पड़ी तो मैं और रघु उस पेड़ के पास धन निकालने के लिए गए। ये तो बिल्कुल खाली है। ये कैसे खाली हो गई है? तुम्हारे सिवा और कौन इस धन के बारे में जानता था?
तुम भी तो जानते थे। यदि मैंने धन चुराया होता तो यहाँ धन लेने क्यों आता? कहना क्या चाहते हो? हाँ? यही कि धन तुमने चुराया है। देखो तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ? तू झूठ बोल रहा है धोखेबाज। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या पता? बचाओ बचाओ अरे बचाओ! बस फिर ये लठ लेकर मेरे पीछे दौड़ पड़ा। फिर क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही है ना। अब आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। हाँ मुझे भी। सिर्फ इतना सुनने के बाद ये तय करना मुश्किल है कि चोर कौन है। चोर गोपाल भी हो सकता है और रघु भी। फैसला तो कल उस पेड़ के पास जाकर ही किया जाएगा। कौन सच्चा है कौन झूठा, इसकी गवाही वो पेड़ ही देगा। क्या? महाराज क्या मैं एक सवाल पूछूं? मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहते हो। यही ना कि पेड़ कैसे गवाही देगा? जी महाराज यही पूछना चाहता था। देखो मुंजा, उनकी बातों से मुझे ये तो अंदाजा हो ही गया है कि चोर कौन है। तो फिर उसे सजा क्यों नहीं दे देते आप? बिना किसी सबूत के उसे सजा कैसे दी जा सकती है? जी हाँ, चोरी किसने की है इसे कैसे सिद्ध किया जाए? ओ तो अब अब क्या? अब तो वो पेड़ ही गवाही देगा। ये पेड़ कैसे गवाही देगा? मुंजा, ये तो तुम जब देखोगे तब जानोगे, जब जानोगे तब समझोगे। प्रणाम वृक्ष देवता, आपकी गवाही की जरूरत है। बताइए गोपाल और रघु में से चोर कौन है? धन का चोर गोपाल है। कैसे बोलेगा? देखा देखा मैंने कहा था ना। क्या गोपाल ने आपके सामने धन चुराया था? हाँ, गोपाल ने मेरे सामने ही धन चुराया था। ये तो गजब हो गया भाई। पहला पेड़ भी बोलता है। वाह वाह, बड़ा आश्चर्य है। ये जब चोरी कर रहा था तो आपने इसे रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकता? उसे कहते कि ऐसा करना उचित नहीं है। अब कैसे चोर गोपाल है। नहीं नहीं, पेड़ झूठ बोल रहा है। इसमें जरूर कोई भेद है। चोरी करना अपराध है, परंतु उसे होते देखना और न रोकना भी सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए इस चोरी के लिए इस पेड़ को भी सजा मिलेगी। क्या? मुझे क्यों? इस पेड़ को तुरंत जला दिया जाए। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं, अरे 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 मैं मर जाऊंगा। अरे चल गया। अरे मुझे बचाओ बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। तो ये है चोर? नहीं, चोर तो रघु है। हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसके पिता भला पेड़ में कैसे और क्यों पहुंचे? पेड़ की गवाही ली जाएगी ये सुनकर मैं घबरा गया। तब मैंने अपने पिताजी को मनाया कि वो पेड़ के अंदर छिपकर झूठी गवाही दे। अच्छा, रघु को चोरी करने और उसके पिता को चोरी को छिपाने में उसका साथ देने के अपराध में 1 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी जाती है और रघु को पूरा धन गोपाल के हवाले करने की हिदायत दी जाती है। वाह वाह, ये है न्याय, ये है एकदम असली उत्तम न्याय। महाराज विक्रमादित्य की जय, महाराज विक्रमादित्य की जय, महाराज विक्रमादित्य की जय, महाराज विक्रमादित्य की जय, महाराज विक्रमादित्य की जय। इसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। तो समझ में आई कहानी। हमेशा अपने दोस्तों के साथ ईमानदार रहना चाहिए। खैर
बाकी की बातें बाद में करेंगे। अभी तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। ये आवाज? बचाओ! बचाओ! कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? दूर रहो हमसे। देखो, हमारे पास नहीं आना, तो हमारे तप के बल से तुम भस्म हो जाओगे। अरे कोई है, बचाओ! कौन है तू? दमसासुर, यदि जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से चला जा। मूर्ख मनुष्य, तू मुझे धमकी दे रहा है तो ले। ले, संभाल। हाँ, ये क्या माया है? माया नहीं, सच्चाई। मैं हूँ इंद्रलोक की अप्सरा रंभा और ये उर्वशी। तो आप दोनों तपस्विनी के रूप में? हम दोनों महाराज इंद्र से किसी बात पर रूठकर यहाँ आ गई थी। आज हम वापस इंद्रलोक जाने ही वाली थी कि इस राक्षस ने हम पर हमला कर दिया। ये तो अच्छा ही हुआ ना। क्या? हाँ, ना वो राक्षस आप पर हमला करता और ना आपकी हमारे महाराज से मुलाकात होती। ये हैं इस राज्य के महाराजाधिराज विक्रमादित्य। क्या? और मैं हूँ मुंजा, मुझसा नहीं है कोई दूजा। ओह, तो तुम हो मुंजा। तुम्हारे विषय में भी हम जानते हैं। महाराज, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ इंद्रलोक चलें। हाँ राजन, हमारे महाराज इंद्र भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आइए, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। उर्वशी, ये यहाँ आज इतना सन्नाटा क्यों है? अनर्थ हो गया देवियों, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? एक मायावी राक्षस नक्टासुर ने हमारे इंद्रलोक पर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। महाराज इंद्र के साथ 3 दिनों तक युद्ध चला, परंतु फिर महाराज को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। वो राक्षस नक्टासुर भी अपनी सेना लेकर महाराज के पीछे गया है। हे प्रभु, अब क्या होगा? महाराज की रक्षा करना प्रभु। क्या आपको कोई अंदाजा है कि महाराज इंद्र कहाँ गए होंगे? दक्षिण दिशा में पुरुकेशा नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। उसमें बहुत सी गुफाएं हैं। हो सकता है महाराज वहीं गए हों। चलो मुंजा। क्या आप जाएंगे? तो आप इस वायु रथ पर जाएं। यह आपको सीधा वहीं ले जाएगा। जी धन्यवाद। आओ मुंजा।